आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद राहुल उपाध्याय में। तो दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में 42 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अपना चैप्टर ख़त्म कर देंगे। जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 से करेंगे आज हम 43। ठीक है। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है तो पुत्र की उम्र ज्ञात करो। देखो भाई, रीता है, नाम है रीता। परसेंटेज और मैरिज एज 1/1/4, 1/1/4। जब इनसे सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5/4, 5/4 गुना है। रीता की बात हो रही है। परसेंटेज और मैरिज का 5/4 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारी इसकी वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू होती है ये, यानी परसेंटेज और मैरिज एज। परसेंट में कितनी है 5 और मैरिज के समय क्या है 4, यानी परसेंट में उसकी एज थी 5, मैरिज के समय 4। ठीक है, आज प्रेजेंट में। और उसने कही उसकी शादी 6 साल पहले हुई है। कुल मिलाकर जो प्रेजेंट एज है और मैरिज के समय की एज है उसमें अंतर दे रखा 6 साल का। यही तो बात है भाई, 6 साल पहले हुई थी उसकी शादी। हमारे हिसाब से अंतर कितना 1, 1 से डिवाइड करेंगे 1 छिक्कम 6, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, यानी प्रेजेंट में उसकी एज है 30 वर्ष और मैरिज के समय है 24 वर्ष। अब उसने आगे क्या कही है, उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, यानी उसकी पुत्र की उम्र है उसका 1/10, यानी आज उसकी उम्र 30 साल है। 30 का 1/10 कितना आ गया 3 वर्ष। उसके पुत्र की उम्र पूछी है उसने तो कितनी आ गई 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसके विवाह के समय की आयु का 1/1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके विवाह का 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी है। दोस्तों सेम सवाल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 44। देखो, कमला का विवाह 6 वर्ष हुआ। प्रेजेंट एज और मैरिज, प्रेजेंट और मैरिज 1/1/4, यानी 5/4 है। ठीक है, तो वही बात, प्रेजेंट में 5, मैरिज के समय 4। परसेंटेज 5 और मैरिज के समय है इसकी 4। कुल मिलाकर कितने वर्ष का अंतर है 6 का। हमारे हिसाब से कितने का 1 का। इस 1 से डिवाइड करेंगे 1 छिक्कम 6, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ तक तो सेम सवाल है। ये 1/10 है। ठीक है, उसके पुत्र की उम्र 1/10, 30 का 1/10, यानी कितनी आ गई 3 वर्ष। लेकिन इसने आगे एक बात और कही है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी है। तो आज उसकी 1/10, 5 साल बाद पूछी है, 5 और 3 8 वर्ष। कितनी उम्र आ गई उसकी 8 वर्ष। दोस्तों सेम क्वेश्चन है दोनों बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के 1 बराबर थी, उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। 5 वर्ष पहले कितने थे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस हमें सोचना। देखो, पिताजी की आयु आज उसकी 36 वर्ष है। उसने कही है उसमें मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो सीधी सीधी बात कही है कि जब तुम पैदा हो रहे थे उसकी उम्र तुमसे दुगनी है, मतलब पिताजी की उम्र है तुमसे दुगनी। यानी पिताजी अगर 36 के तो जब पैदा हुए थे तुम तो जब कितने वर्ष के थे 18 वर्ष। ठीक है, यानी तुमसे सीधी सीधी आधी हो रही है। अब इसने क्या कही है
5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले गई है, तो आज 18 है, तो 5 साल पहले कितने की? 13 वर्ष। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आज कह रहे पिताजी तुमसे कि जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारी उम्र मेरी इतनी जब थी जब तुम पैदा हुए थे, यानी पिताजी की उम्र कितनी है? दुगनी। वो दुगनी कितनी दे रखी है? 36। तो कितनी आ गई? 18 वर्ष का बेटा है, 5 साल पहले पूछी है, तो 18 - 5 13। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें। क्वेश्चन नंबर 46। एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। देखो दोस्तों, ये औसत आयु का क्वेश्चन है, एवरेज का। जब हम एवरेज का चैप्टर करेंगे तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल एक बात ध्यान रखनी है, इनका योग कैसे निकालना है। यदि हमसे बोल रहे 3 संख्याओं का औसत है 4, तो 4 तिया 12। इनका योग कैसे निकाल लेंगे? जितनी भी संख्या होंगी उसमें औसत की मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, और औसत का क्या तरीका होता है? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। औसत कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। ठीक है, ये मैं आपको एवरेज के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अब फिलहाल ध्यान रखनी है आपको योग निकालना कैसे है। देखो 6 पुत्र की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्र हैं, औसत आयु है 8 वर्ष, तो इनका योग कितना आ गया? 48 वर्ष। ठीक है, और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष, यानी 6 तो पुत्र है और माता पिता और हो गए, तो 8 और इनकी मिला कितनी है? 22। तो इनका योग निकाल लेंगे। 8 दूनी 16, 6 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। आगे देखो, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या है? यानी पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, इधर होगी मदर, 8 वर्ष बड़ा है, यानी x है, तो पिताजी कितने हैं? x + 8। ये इनका योग निकल के आ गया। अब देखो माता पिता का योग निकालना हमें। देखो ये तो 6 पुत्रों का योग है, ये माता पिता और 6 पुत्रों का। यदि मैं इसमें से पुत्रों का योग निकाल दूं तो माता पिता का आ जाएगा, तो माइनस का 48। कितना आ जाएगा? 16 में से 8 गए 8, 6 में से 4 गए 2 1, कितना योग आ गया? 128। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो माता की आयु निकल के आ जाएगी यहाँ से। तो इन्हें सोल्व करेंगे। x, ये x और x जोड़कर 2x प्लस का 8 बराबर का 128। 2x बराबर का 128 माइनस का 8, तो x बराबर का 2x बराबर का 120। x की वैल्यू निकाल दें यहाँ से, कितनी आ जाएगी? 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 60 वर्ष। और 60 वर्ष किसकी आ गई? माता की। माता की पूछी है इसने 60 वर्ष। पिताजी की पूछे तो 60 + 8 कितना? 68 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना इसमें, केवल माता पिता की दी है तो इसी वजह से हमें माता पिता की निकालनी पड़ी। इसमें हमसे माता की उम्र पूछी है, तो कितनी आ जाएगी? 60 साल। देखो 6 का योग निकालेंगे 48, माता पिता और 6 पुत्रों का योग 176। माता पिता और 6 पुत्रों में से इनका योग हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? केवल 128 माता पिता का योग। और हम यहाँ पे कहिए इसने पिताजी जो है माता से 8 वर्ष बड़े हैं, यानी x, तो x + 8। इसे सोल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू कितनी है हमारी? 60। तो माता की आयु कितनी आ गई? 60 वर्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। एक संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष 67 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 47। संयुक्त परिवार में दादा दादी यानी 2 लोग हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? 67 वर्ष। यदि हम इनका यहाँ पे योग निकाल लें तो कैसे निकाल लेंगे? 67 की गुना करेंगे 2 में, तो 7 दूनी 14, 1 6 दूनी 12 1 13, 134।
ठीक है, आगे कहिए माता पिता की औसत आयु 35, यहाँ पे 2, औसत आयु 35 है, तो योग कितना 70 वर्ष। ठीक है, आगे कहिए 3 पौत्र पौत्रियों की 6 वर्ष, यानी 3 पौत्र पौत्रियों की 6 वर्ष, इनका योग 6 18 वर्ष। संयुक्त परिवार की औसत आयु, देखो संयुक्त परिवार की औसत आयु बतानी है। अभी बताया मैंने कुल संख्याओं का योग अपोन में कुल संख्या, तो कुल संख्या होगी हमारी 3 2 5 और 2 7, और इनका योग देखो 8 और 4 12 का 2 का 1, 7 3 10 11 और 1 12 का 2 का, हासिल 1 और 1 2, 222। अब इनका एवरेज निकालना, और अभी एवरेज का सूत्र मैं बता के आया हूँ, कुल संख्याओं का योग अपोन में कुल संख्या, 2 औसत निकल के आ जाएगा इनका, तो 222 अपोन में 7, इसे डिवाइड करेंगे हम, 7 या 21, 1 7 एकम 7, 7 और 5 12, 31 सही 5/7 वर्ष, क्या आ गया इनका औसत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करा हमने, योग निकाला और ऐड करके डिवाइड दे दिया कुल परिवार के सदस्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखो, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक, ठीक है 5 वर्ष अधिक, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो हमने मान ली पुत्र की उम्र जो है x है, ठीक है, जन्म के समय कितनी होगी तो इसकी 39 माइनस का x, ये जन्म के समय होगी क्योंकि पिताजी की आयु कितनी दी है 39 वर्ष। ठीक है जी, ये जन्म के समय, और क्या ये तुम्हारे जन्म के समय मेरी तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक, तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक, ठीक है, तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक है। अब इसे सोल्व कर लो, तो x 2x, और यहाँ पे 39 में से 5 गई 34, या इसे निकाल लो इधर 5, 2x बराबर का 34, 2 से डिवाइड करेंगे इसे, x बराबर का 17। ये किसकी आ गई, पुत्र की एज आ गई 17 वर्ष, लेकिन इसने पूछी कितनी है 5 साल पहले एज पूछी है इसकी, तो 17 माइनस का 5 कितनी आ जाएगी 12 वर्ष। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसे जैसे सवाल में कहिए वैसे वैसे हमने कर दिया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। केवल बस लैंग्वेज में ही इसने कंफ्यूज कर रखा, लेकिन इजी है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, यानी मेरी माता की उम्र है वो मेरी उम्र से दुगनी है, यानी इधर ले दो माता और इधर मेरी कितनी है दुगनी है ये इसने, यानी मेरी उम्र अगर x है तो माता की कितनी है 2x, और मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, भाई मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, बड़ी यानी या तो नु कह दो कि भाई जो है माता से 20 वर्ष छोटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2x माइनस का 20, या माता 20 वर्ष बड़ी है या भाई 20 वर्ष छोटा, बात एक ही है। ठीक है, 20 वर्ष है, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई मेरे से 5 वर्ष बड़ा था, 5 वर्ष का था, यानी सीधी सीधी इसमें क्या दिखाई दे रहा है भाई 5 वर्ष बड़ा है, या एक बात सीधी कह दो दोनों में उम्र में अंतर जो है वो 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो अंतर निकाल लेंगे हम, अंतर है 5 वर्ष का दोनों में, तो यहाँ पे हम अंतर दिखाएंगे माइनस का x बराबर का 5, भाई इसमें से इसे घटाओगे बराबर का 5, क्योंकि अंतर का ही उसने, तो इसे सोल्व कर लो भाई, 2x में से x का x और 20 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 वर्ष, x की वैल्यू होगी 25, यानी मेरी उम्र कितनी होगी भाई 25 वर्ष, माता कितनी होगी 25 दूनी 25
इंटू 2 बराबर का 50 वर्ष। ठीक है, आगे क्या कहिए, मेरी बहन माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन माता से 24 वर्ष छोटी है। माता कितने की है? 50 की, तो माइनस का 24 कितना? 26 वर्ष। ये 26 वर्ष किसकी उम्र है? बहन की। और ये किसकी है? ये मेरी है। ठीक है, तो इसने कही है मेरी बहन मुझसे है, तो मेरी बहन मुझसे है, मेरी उम्र है 25 वर्ष, मेरी बहन की उम्र है 26 वर्ष, तो मेरी बहन मुझसे क्या है? 1 वर्ष बड़ी। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया? 1 वर्ष बड़ी। इस क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे एक बार और। ठीक है, देखो इसने कही है मेरी माता मुझसे दुगनी है, तो हमने मान लिया x 2x। आगे कही है मेरे और मेरे भाई में उम्र में जो अंतर है वो 5 वर्ष का। एक बात और कही है, जो मेरा भाई है वो माता से 20 वर्ष छोटा है, या ये बात कह दो भाई से 20 वर्ष बड़ी है माता, बात एक ही है। तो 2x माइनस का 20। अब दोनों भाइयों में 5 वर्ष का अंतर है, तो मैंने इनका अंतर निकाला बराबर में 5। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25। बस हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नहीं, 25 आ गया, 25 दूनी 50 आ गई माता की। अब इसने कही है बहन 24 वर्ष छोटी है माता से, तो 50 माइनस का 24, यानी बहन कितने की है? 26 की। बहन की उम्र 26 है, मेरी उम्र है 25। इसने कही है मेरी बहन मुझसे है 1 वर्ष छोटी 1 वर्ष बड़ी, तो क्या होगी यहाँ पे? 1 वर्ष बड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। हमारा ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर का भी आज लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखो केवल लैंग्वेज दे रखी है इसमें और कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था कि 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए। देखो 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, हमने मान लिया आज उसकी उम्र है x। 3 साल बाद कह रहा हो, यानी आज x है तो प्लस का 3 साल बाद हो गया। ठीक, 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुना कीजिए। ठीक है, इसे 3 से गुना कर दो, उसमें 3 वर्ष जोड़िए और 3 से गुना कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, यानी 3 वर्ष पहले की आयु घटानी है वर्तमान में से, गुणनफल में से। ठीक है, 3 घटाइए और तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 3 वर्ष पहले के तिगुने, 3 वर्ष पहले के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3x प्लस का 3 तिया 9 माइनस का, देखो 3x और यहाँ माइनस है, इस माइनस की वजह से ये प्लस का हो जाएगा 3 तिया 9। 3x है, 3x कैंसिल, तो कितनी आ जाएगी? 18 वर्ष। उस लड़के की उम्र जो कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जैसे जैसे सवाल में कही है वैसे ही हमने इसमें करा है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, केवल लैंग्वेज ही है, जो भी उसने कैसे जैसे कही है वैसे हमने कर दिया। ठीक है, तो हमारा आज का भी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन खत्म हुआ, और हमारा एज का चैप्टर भी आज हमारा ख़त्म हो गया पूरा। तो जिस किसी को भी नहीं पता है कि इस पर हमने एज का चैप्टर ख़त्म कर दिया है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।